साल था 345 ईसा पूर्व, जब एक सामान्य परिवार में जन्म हुआ एक असाधारण बालक का, जिसने आगे चलकर बदल दी भारत की इतिहास की धारा। नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। अपनी प्रतिभा और राजनीति की समझ के बल पर और महान चाणक्य के सहयोग से चंद्रगुप्त ने 322 ईसा पूर्व में नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को हराकर मगध की गद्दी पर अपना अधिकार जमाया। चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य और विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, राज्य के प्रधानमंत्री बने और अर्थशास्त्र नामक एक पुस्तक लिखी जिसका अर्थ राजनीति से था। इसके बाद चंद्रगुप्त ने सिकंदर के उत्तराधिकारी सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया। सेल्यूकस युद्ध हारने के बाद उनसे संधि करता है और संधि के अनुसार सेल्यूकस ने अपनी पुत्री कौटिल्य का विवाह चंद्रगुप्त से किया और भारत को 4 प्रांत सौंपे: काबुल, कंधार, हेरात और मकरान। सेल्यूकस का राजदूत मेगस्थनीज मगध दरबार में रहा और उसने इंडिका नामक एक पुस्तक लिखी जिसमें पाटलिपुत्र की समृद्धि का वर्णन मिलता है। चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम समय में जैन धर्म को अपनाया और श्रवणबेलगोला में उपवास करते हुए 298 ईसा पूर्व में शरीर त्याग दिया। इसके बाद सत्ता संभाली उनके पुत्र बिंदुसार ने। उन्हें अमित्रघात की उपाधि मिली। वे आजीवन अजीवक संप्रदाय के अनुयायी रहे। बौद्ध विद्वान तारनाथ ने उन्हें 16 राज्यों का विजेता बताया है। बिंदुसार एक शक्तिशाली राजा हुआ और अपने साम्राज्य को दक्षिण भारत तक फैलाया। बिंदुसार के 2 पुत्र थे, सुशीम और अशोक। अशोक को अवंती का राज्यपाल बनाया गया और 259 ईसा पूर्व में सम्राट अशोक ने मगध की गद्दी संभाली। फिर आया अशोक के जीवन में नया मोड़ और अपने शासनकाल के 8वें वर्ष में उन्होंने कलिंग पर हमला किया। युद्ध बहुत ही भयानक एवं दर्दनाक थी। लाखों लोग मारे गए, रक्त की नदियां बहीं और वहीं हुआ अशोक का हृदय परिवर्तन और उन्होंने हिंसा त्यागने की बात कही। अब से मैं युद्ध नहीं करूंगा। और अहिंसा के हो गए। अशोक, जो पहले ब्राह्मण और शैव धर्म के अनुयायी थे, निग्रोध भिक्षु के प्रवचनों से प्रभावित होकर उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया और कहा, अब मैं अहिंसा की पूजा करूंगा। इसके बाद अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में अपना जीवन समर्पित कर दिया। उन्होंने 84,000 बौद्ध स्तूप का निर्माण करवाया और अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार हेतु श्रीलंका भेजा। उन्होंने कई अभिलेख बनवाए। अशोक के अभिलेख को 3 भागों में बांटा गया, जिन्हें शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख कह गया। इनमें ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक और अरमाइक लिपियों का उपयोग हुआ। इन अभिलेखों की खोज 1750 में पट्टेद्री पेंथेलर के द्वारा किया गया और फिर इन्हें 1830 में जेम्स प्रिंसेप ने इन्हें पढ़ा और समझा। अशोक के कुल 14 प्रमुख शिलालेख ज्ञात हैं। इसी तरह अहिंसा की पूजा करते हुए अशोक महान बन गए। अशोक के जाने के बाद कमजोर शासकों के आने कारण मौर्य साम्राज्य बिखरने लगा और अंततः 185 ईसा पूर्व में अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या उनके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दी और इस प्रकार शुरू हुआ शुंग वंश।